हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी एक एंड्रॉइड फ़ोन है, दोस्तों आपका एंड्रॉइड फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, जिन 5 तरीकों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होने से बच सकता है, गर्म होने से बच सकता है। दोस्तों अगर आप ये सारी ट्रिक्स, पाँचों ट्रिक्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपका फ़ोन 80 to 90% जो है हीट कम कर देगा, हीट होना कम कर देगा और आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहेगा, कूल डाउन रहेगा। तो दोस्तों ये पाँचों तरीके आपको फॉलो करना है अपने एंड्रॉइड फ़ोन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करना, आपको बता दूं कौन से ऐसे 5 तरीके हैं 2021 में जो कि आपको फॉलो करना है, जिससे आपका फोन काफी ज्यादा हीट होना बंद कर देगा, कम कर देगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बता देता हूं कि कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिससे आपका फोन को अगर आप लागू कर देते हो, इंस्टॉल कर देते हो, वो आपका फोन जो है काफी ज्यादा हीट कम कर देगा। दोस्तों सबसे पहला तरीका है दोस्तों आपके फोन की सेटिंग्स के अंदर आपको आना है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग ढूंढनी है लोकेशन सेटिंग्स का। लोकेशन सेटिंग्स में यहाँ पे आना है। यहाँ पे देखिए लोकेशन का एक टैब दिख जाएगा, इस टैब पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग वाले बटन पे आपको आना है। अब यहाँ पे दोस्तों 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है वाईफाई स्कैनिंग का, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ब्लूटूथ स्कैनिंग का। अब ये बोल रहा है अलाउ एप्लीकेशन सर्विसेज टू स्कैन फॉर वाईफाई नेटवर्क एनी टाइम इवन व्हेन वाईफाई इज ऑफ। यानी कि दोस्तों अगर आपका वाईफाई ऑफ है, वाईफाई ऑफ होने के बावजूद आपका जो है यहाँ पे जो है वाईफाई के जो नेटवर्क्स होते हैं उनके जो है सर्चिंग ये स्टार्ट कर देता है। और सेम प्रोसेस दोस्तों ब्लूटूथ के साथ भी है। अगर आपका ब्लूटूथ ऑफ है, ऑफ होने के बावजूद जो है आपका जो ब्लूटूथ के जो नेटवर्क्स होते हैं, ब्लूटूथ के जो सिस्टम्स होते हैं, उनको जो है सर्चिंग इसकी स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों इन ऑप्शन को जो है आपको डिसेबल करके रखना है इस तरह से। ये सबसे पहले जो है अगर आप इनको डिसेबल करते हुए आपके फोन का जो बैकग्राउंड प्रोसेस है, बैकग्राउंड जो डेटा है वो काफी कम जो है कंज्यूम होना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों ये था अपना पहला तरीका जिससे आप जो है आपका फोन का हीटिंग प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये था दोस्तों फर्स्ट तरीका। जैसे मान लीजिए आपकी कोई गेम खेलना स्टार्ट करेंगे या कोई वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट करेंगे तो आप जो है इनको ऑफ करके रख दीजिए। ये है दोस्तों सबसे नंबर 1 ट्रिक। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। सेकंड ट्रिक है दोस्तों फोर्स स्टॉप की। हमें अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। फेसबुक मोबाइल है, व्हाट्सएप मैसेंजर है, गेमिंग का एप्लीकेशन है, अमेजन प्राइम है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है। तो ये सारे दोस्तों जितने भी एप्लीकेशन क्या होते हैं दोस्तों, एक सबसे पहली चीज़ तो आपको दोस्तों कम से कम एप्लीकेशन रखनी चाहिए अपने फ़ोन के अंदर। अगर आप ज़्यादा एप्लीकेशन रखते हो, आपने जो है यूज़फुल एप्लीकेशन रखे हुए हैं, उसके बावजूद आपके फ़ोन के अंदर जो है हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है, हैंगिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन आपको ऐसा लगता है कि जो ऐसे एप्लीकेशन जिनको आप डेली यूज़ नहीं करते हो, जिनको आप जो है कभी कभी यूज़ करते हो 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जोमेटो की बात ले लेते हैं। जोमेटो वाला एक एप्लीकेशन है जो कि मैं जो है 4-5 दिन में, कभी 1 वीक में कुछ खाना ऑर्डर कर लिया, कुछ वो कर लिया। आप डेली तो कोई खाना ऑर्डर नहीं करते होंगे, तो यहाँ पे कभी कभी जब जैसे मान लीजिए आपको बहुत दिनों बाद यूज़ करना होता है तो आपको कुछ दिनों में ही यूज़ करना पड़ता है, 4-5 दिन में। तो आपको क्या है, एप्लीकेशन इन्फो में आना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऐप इन्फो और रिमूव का। तो यहाँ पे ऐप इन्फो वाले पे आना है, अनइंस्टॉल नहीं करना है आपको। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है दोस्तों, वो बोलता है फोर्स स्टॉप का। तो यहाँ पे बोलेगा एक्सेप्शन में आकर ओनली इफ इन एप्लीकेशन इज फोर्स स्टॉप। यहाँ पे फोर्स स्टॉप वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों इससे होगा क्या, जितना भी बैकग्राउंड प्रोसेस चलेगा, ये जोमेटो वाले एप्लीकेशन में जितना भी बैकग्राउंड में प्रोसेस चला है, बैकग्राउंड डेटा चला है, वो जो है बंद हो जाएगा। और ये जो है आपके सीपीयू पे लोड कम डालना लग जाएगा। सीपीयू अगर आपके सीपीयू पे, आपके फोन के सीपीयू पे लोड कम रहेगा, सीपीयू आपका कम काम करेगा, तो आपका फोन भी हीट होना कम करेगा, आपका फोन कूल डाउन रहेगा। ऐसे दोस्तों जितने भी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल आप उनको कभी कभी यूज करते हो, डेली बेसिस पे यूज नहीं करते हो, उन सभी एप्लीकेशन पे आपको आना है और एप्लीकेशन इन्फो पे आने के बाद उनको फोर्स स्टॉप करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप बोलोगे कि यार हमारे फोन के अंदर तो 20-25 एप्लीकेशन है, 30-35 एप्लीकेशन है, 40 एप्लीकेशन है, तो इन सभी एप्लीकेशन को अगर एक फोर्स स्टॉप करने लग जाओगे आप, तो उसमें तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होने लग जाएगा और काफी ज्यादा उसमें टाइम लग जाएगा, आधा पौन घंटा लग जाएगा। तो उसके सबसे बेटर तरीका है दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में। उसका एप्लीकेशन का नाम है फोन कूल डाउन का। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ये थोड़ा सा लोडिंग लेता है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है इस तरह का इंटरफेस में। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जंक फाइल का, सीपीयू कूलर का, फोन बूस्ट का, सिक्योरिटी स्कैन, पावर सेविंग और गेम बूस्टर का। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है दोस्तों बीच में, वो है सीपीयू कूलर का। तो दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ग्रांट डाउन कर देना है, आप इसको परमिशन दे देनी है। इसके बाद यहाँ पे एक स्मार्ट कूलर पे आने के बाद इसको आपको परमिशन देनी है। परमिशन देने के बाद दोस्तों ये जो है कूलिंग सिस्टम इसका जो एनेबल हो जाता है और ये आपके फोन का जितना भी बैकग्राउंड प्रोसेस चलते रहते हैं, जितने आपके फोन के अंदर जितने भी बैकग्राउंड डेटा चलते रहता है, जितने भी बैकग्राउंड प्रोसेस चलते रहते हैं, वो सारे के सारे
सारे प्रोसेस यहाँ पे बता देता है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ने ये सारे एप्लीकेशन बताएंगे जो कि अपने फोन के अंदर बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी आपके फोन में आपको जितने भी लग रहा है कि जितने भी एप्लीकेशन है इन सभी को नीचे आपको एक बटन दे देता है कूल डाउन का। तो कूल डाउन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और सिंपली आपके फोन के अंदर जितने भी बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है, बैकग्राउंड डेटा चल रहा है आपके फोन के अंदर, आपके सीपीयू के अंदर जो भी ये लोड डाल रहे हैं, इन सभी को आपको हटा देना है, जिससे आपके फोन का जो है हीटिंग का प्रॉब्लम काफी ज्यादा सॉर्ट आउट हो जाता है। अब दोस्तों मैं दोबारा से यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ इसका स्टेटस। यहाँ पे जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लोगे तो यहाँ पे जो है आपको इसका स्टेटस मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एक्सीलेंट सक्सेसफुली कूल डाउन। तो यहाँ पे जो है इसको आपके फोन के जितने भी बैकग्राउंड प्रोसेस चलते हैं, बैकग्राउंड डेटा चलते हैं, इन सबको दोस्तों ये कूल डाउन कर देता है। तो दोस्तों काफी अच्छा कमाल का एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये थी अपनी दोस्तों दूसरी ट्रिक। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी तीसरी ट्रिक की तरफ, और तीसरी ट्रिक है दोस्तों ब्लैक स्क्रीन मोड से रिलेटेड। दोस्तों आप कोई भी फोन यूज कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए ओप्पो का फोन यूज करते हैं, सैमसंग यूज करते हैं, जियोनी यूज करते हैं, वीवो यूज करते हैं, आपके फोन के अंदर दोस्तों देखिएगा नीचे आप इस नोटिफिकेशन सेंटर में नीचे करिएगा इसको अपने फोन को, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जरूर दिखाई देगा, वो बोलता है दोस्तों ब्लैक स्क्रीन मोड का। अब दोस्तों आपको सिंपली जो है इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। अब ये ऑप्शन दोस्तों करता क्या है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों जब आपके फोन के अंदर व्हाइट स्क्रीन रहती है तो आपके फोन में जो कलर ब्राइटनेस होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, काफी अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, आपके फोन के अंदर जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, जितना ज्यादा ब्राइटनेस यूज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं अपने फोन का, उतना ज्यादा आपके फोन का जो है सीपीयू पावर ज्यादा यूज होता है, और आपके फोन के अंदर जो बैटरी पावर ज्यादा यूज होता है उससे आपके फोन के अंदर हैंगिंग का इशू स्टार्ट होने लग जाता है, और आपके फोन का हीटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाता है। तो अगर आप इस ब्लैक स्क्रीन मोड को ऑन कर देते हैं, तो जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई आप खाना खा रहे हैं, कभी आप बाहर घूमने जा रहे हैं, आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगा रहे हैं, तो आप जो है इस ब्लैक स्क्रीन मोड को ऑन करके रख सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों ऊपर आपको टाइमिंग बताएगा, नीचे आपको जो है बैटरी परसेंटेज बताएगा, और नीचे नीचे लिखा हुआ जाएगा स्वाइप अप टू एक्सिट ब्लैक स्क्रीन मोड। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों आप कोई काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई बाहर घूमने जा रहे हैं, कुछ अपने फोन को चार्जिंग पे लगा रहे हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको फोन यूज नहीं आ रहा हो, उस टाइम पे आप जो है इसको ब्लैक स्क्रीन मोड को ऑन करके रख दीजिए। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों दोबारा से अगर आपको व्हाइट स्क्रीन पे आना है, तो आप सिंपली इसको ऊपर स्वाइप कर दीजिए, आपका व्हाइट स्क्रीन जो है शो हो जाता है। तो इस तरीके से जो था आपके फोन का जो है ब्लैक स्क्रीन मोड का बेनिफिट ये होगा कि आपके फोन का जो ब्राइटनेस है वो कम लगेगा, कॉन्ट्रास्ट कम लगेगा, और आपके फोन का जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों चौथी ट्रिक की तरफ, और चौथी ट्रिक है दोस्तों आपके फोन के नोटिफिकेशन बार से रिलेटेड, जहां पे आपको नोटिफिकेशन बार के अंदर आना है, और यहाँ पे आपको देखने हैं कोई ऐसी एक्स्ट्रा सर्विसेज जो आपके फोन के अंदर ऑन तो नहीं है, जिसकी वजह से आपके सीपीयू पे ज्यादा लोड पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ का एक्स्ट्रा ऑन कर रखा है, यहाँ पे मैंने लोकेशन सर्विसेज ऑन कर रखी है, यहाँ पे मैंने वाईफाई ऑन कर रखा है। तो दोस्तों ऐसी जितनी भी सर्विसेज है जो कि आपने एक्स्ट्रा में ऑन कर रखी है, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, लोकेशन सर्विसेज है, इन सभी सर्विसेज को आप जो है ऑफ करके रखिए। ये अगर आप इनको ऑन करोगे तो ये एक्स्ट्रा में आपके बैकग्राउंड प्रोसेस इनका चलता रहेगा, एक्स्ट्रा में इनका बैकग्राउंड डेटा रहता रहेगा, जिससे आपका फोन का जो एक्स्ट्रा सीपीयू को ज्यादा काम करना पड़ेगा, सीपीयू पे ज्यादा लोड आएगा, और डायरेक्टली ये आपके फोन का हीटिंग प्रॉब्लम बढ़ाते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन का स्लो डाउन रहे, कूल डाउन रहे, तो आप जितने भी सर्विसेज है, वाईफाई सर्विसेज है, ब्लूटूथ सर्विसेज है, लोकेशन सर्विसेज है, इन सभी सर्विसेज को ऑन करके रखिए, ताकि आपका फोन कूल डाउन रहे और आपके सीपीयू को कम काम करना पड़े। बढ़ते हैं दोस्तों पांचवी ट्रिक की ओर। पांचवी ट्रिक है दोस्तों डार्क मोड से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको व्हाइट मोड अच्छा लगता है अपने फोन के अंदर, 70-80% लोग होते हैं जिनको व्हाइट मोड अच्छा लगता है, और 30-40% लोग होते हैं जिनको डार्क मोड अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे आपका डार्क मोड आ जाता है, फेसबुक यूज करते हैं उस पर डार्क मोड आ जाता है। तो डार्क मोड का बेनिफिट ये होता है कि आपके फोन का जो ब्राइटनेस है तो वो कम लगता है, उसके आपके फोन का अगर ब्राइटनेस कम लगेगा तो आपके फोन का सीपीयू जो है ज्यादा कूल रहेगा, और डायरेक्टली जो है आपके फोन का जो है इसमें जो है आपका फोन जो है कूल डाउन रहेगा, ज्यादा उसमें ज्यादा हीटिंग नहीं होगी, क्योंकि ब्राइटनेस कम लगेगा तो उसके जो हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हीट ज्यादा फोन ज्यादा जो है हीट करना बंद कर देगा। उसके लिए क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन बार को नीचे करना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे एक डार्क मोड वाला एक ऑप्शन दिखाई दे देगा, या फिर दोस्तों आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन में भी आ सकते हैं। सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको जो है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले सेक्शन में आना है, और यहाँ पे आपको एक डार्क मोड का ऑप्शन जो है दिखाई दे देगा। अब दोस्तों ये डार्क मोड वाला ऑप्शन करता क्या है आपको बता देता हूँ। आपके फोन में जब आप व्हाइट मोड रखते हैं, तो व्हाइट मोड रखने पे आप जब अपने फोन को यूज करते हैं व्हाइट मोड पे, तो आपके फोन में कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो कि आपकी आईज को काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन डार्क मोड का बेनिफिट ये होता है कि डार्क मोड में आपकी फोन की जो ब्राइटनेस होती है वो कम लेता है। ये डार्क मोड कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं, व्हाट्सएप हो गया, ब्लूटूथ हो गया, तो इसमें जो है आपके फोन का जो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इनमें क्या होता है दोस्तों, आपके फोन का जो ब्राइटनेस है वो कम लेता है ये, और आपका फोन का जो कॉन्ट्रास्ट है कम लेता है, जिससे आपके फोन का जो है काफी ज्यादा जो है सेविंग, ब्राइटनेस सेविंग हो जाता है,
उससे बैटरी सेविंग हो जाती है। तो अगर आपका बैटरी सेविंग हो रही है, ब्राइटनेस सेविंग हो रही है आपके फ़ोन के अंदर, डायरेक्टली जो है आपके फ़ोन के अंदर जो है हीटिंग की प्रॉब्लम कम होती जाएगी, आपका फ़ोन जो है कूल डाउन रहेगा, ठंडा रहेगा, अगर आप जब तक डार्क मोड जो है इसको यूज़ करते रहोगे तो। ओके दोस्तों, तो ये सारे 5 तरीके आपको अपने फ़ोन के अंदर लागू करने हैं, इंस्टॉल करना है। दोस्तों मैं आपको एक बोनस टिप और देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी फ़ोन की सेटिंग्स में आना है और आपको बैटरी वाले ऑप्शन के अंदर आना है। बैटरी वाले ऑप्शन में जब आप आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा इंटेलिजेंट पावर सेवर का, आपको उसको ऑन कर देना है सिंपली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पावर सेविंग मोड वाले बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन बोलेगा दोस्तों पावर सेविंग मोड का, ये बोलेगा पावर सेविंग मोड क्विट्स सम बैकग्राउंड एप्लीकेशन, पॉज बैकग्राउंड ऑटो सिंक और लोअर्स स्क्रीन ब्राइटनेस एंड टर्न ऑफ वाइब्रेट ऑन टच। तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन को आपको सिंपली जो है ऑन कर देना है। अब दोस्तों ये पावर सेविंग मोड क्या करता है आपके फ़ोन के अंदर, जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन किसी टाइम पर ज़्यादा हीट हो गया, आपने मान लीजिए गेम ज़्यादा खेल लिया, पबजी मोबाइल ज़्यादा खेल लिया, फ्री फायर ज़्यादा खेल लिया, आपके फ़ोन में ज़्यादा हीट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, आपका फ़ोन गर्म होना स्टार्ट हो गया है, तो आप फोन को ठंडा करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए क्या कीजिए दोस्तों, आप अपने फोन को रख दीजिए, रखने के बाद पावर सेविंग ऑन कर दीजिए। बैकग्राउंड प्रोसेस हटाने के बाद ये क्या कर देगा दोस्तों, आपके फोन के जितने भी बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है, डेटा वगैरह चलता है बैकग्राउंड में, जो कोई भी डेटा ऑटो सिंक चल रहा है तो उन सबको हटा देता है, आपकी ब्राइटनेस को लो कर देता है, आपके वाइब्रेशन का जो होता है, आपका फोन वाइब्रेट होता है, रिंगटोन्स वगैरह होती है, उन सबको लो कर देता है। वो इन सब चीज़ों को करने का बेनिफिट ये होता है कि दोस्तों आपके फ़ोन का जो भी प्रोसेस होता है सीपीयू पे, जितना पावर लगता है वो पावर कम लगेगा और आपके सीपीयू को कम काम करना पड़ेगा। इसका डायरेक्टली बेनिफिट ये होगा कि आपका फ़ोन जो है हीटिंग जो है कम कर देगा, आपका फ़ोन जो है कूल डाउन रहना स्टार्ट कर देगा। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे तरीके, 5 तरीके थे। मैंने आपको एक बोनस टिप में भी एक तरीका और बना दिया एक्स्ट्रा। और दोस्तों अब मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ये 5-6 तरीके अगर आप यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, तो दोस्तों गारंटी से आप देखेंगे कि आपके फ़ोन का जितना भी हीटिंग का प्रॉब्लम होता है, जितना भी आपका फ़ोन गर्म हो जाता है गेम खेलने के बाद, पबजी मोबाइल गेम खेलने के बाद या फ्री फायर खेलने के बाद, COD खेलने के बाद या कोई वीडियोज़ वगैरह देखने के बाद, तो आपके फ़ोन का जो भी हीटिंग का प्रॉब्लम है वो इन 5 तरीकों से, 6 तरीकों से सॉर्ट आउट हो जाएगा डायरेक्टली। जो है दोस्तों आप इन सभी तरीकों को फॉलो कीजिए, अच्छे से फॉलो कीजिए और आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक बोलते हैं हर मदद।